लिए चलते हैं जयपुर के बीजेपी ऑफिस, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में समर्थकों में खुशी की लहर है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे बीजेपी ऑफिस की, जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब प्रचंड जीत पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बाकी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा और कार्यकर्ताओं को डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बधाई दी है। जयपुर के बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भव्य सुंदर तस्वीरें बीजेपी ऑफिस की, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की ये सुंदर तस्वीरें, जिसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दरअसल भाजपा 5 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके बाद से ही बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता काफी खुश हैं। और इसी के लिए भाजपा ऑफिस में आज भाजपा ऑफिस को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और भव्य सुंदर तस्वीरें भाजपा ऑफिस की हम जयपुर के बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें। तो राजस्थान की 7 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने इन 7 सीटों में से 5 पर जीत दर्ज कर ली है। इस दौरान भाजपा ऑफिस को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और भाजपा समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, भाजपा नेताओं में, पूरी भाजपा पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा ऑफिस की ये तस्वीरें हैं जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जिसकी वजह से यहां जगह जगह पर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इस जीत के लिए जनता का आभार जताया है और साथ ही इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और संगठन के कार्यकर्ताओं को दिया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ये कहते हुए नजर आए कि सरकार अब अपने घोषणा पत्र को जल्द ही लागू करेगी, साथ ही बजट घोषणाओं को भी जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। दुल्हन की तरह सजा दिया गया है भाजपा ऑफिस को। ये सुंदर तस्वीरें भाजपा ऑफिस की, भाजपा पूरी भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जश्न का माहौल है पूरी भारतीय जनता पार्टी में। और हमारे साथ भाजपा ऑफिस से जुड़ गए हैं अनिल सैन, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अनिल, आप भाजपा ऑफिस में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इस वक्त आपकी मौजूदगी है। आप तस्वीरें दिखाते हुए ये बताएं कि भाजपा में कितनी खुशी है और कितना जश्न मना रही है आज भाजपा अपनी जीत का। अनिल, देखिए, आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए 7 सीटों में से 5 सीटें जीतना एक बड़ी उपलब्धि पार्टी की होती है और यही उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में देखी जा रही है। 7 सीटों पर उपचुनाव थे। हालांकि बीजेपी ने 7-0 का लक्ष्य लेकर आगे कदम बढ़ाया था और दावा भी किया था कि 7-0 जो सीटें हैं वो 7 सीटें सातों के सातों भाजपा के खेमे में यहाँ पर आएंगी। 2 सीटें नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 7 में से महज 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पहले विधायक वहां पर था, लेकिन यहाँ पर 4 सीटों को प्लस किया है। यानी अब पार्टी का जो वजूद है, पार्टी का जो एक तरह से कहा जाए संख्या बल यहाँ पर बढ़ा है। सदन में भी पार्टी का जो संख्या बल है वो वहाँ पर मजबूत होगा, संख्या बल बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल कार्यकर्ताओं के बीच में है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अब जो है वो हाथों में लेकर वर्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर और एक क्रेडिट देंगे, क्योंकि नेतृत्व जो होता है वो ये होता है कि आखिरकार मुखिया कौन है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी संभाली थी, हमने देखा था, चाहे बगावत रोकने की बात हो या फिर कैंडिडेट खड़े करने की बात हो, प्रत्याशी को चयन की बात हो, उसके बाद में चुनावी रणभेरी के अंदर समीकरण बैठाने की बात हो, तमाम चीजों के ऊपर हमने देखा था काफी गहराई से, गहनता से अध्ययन करने के बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूरे कमान वहां पर संभाली थी और कार्यकर्ताओं को बुस्टअप वहां पर किया था। वही नतीजा रहा कि राजस्थान के अंदर 7 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत कर आई है। अब यहाँ पर स्वागत का, अभिनंदन का कार्यक्रम है। प्रभारी पहुंच चुके हैं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन के भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। हम देखेंगे थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पर यहाँ पर पहुंचेंगे और जीत का श्रेय यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि एक मुखिया के होने के नाते जिम्मेदारी जो तमाम चीजों की होती है वो मुखिया की ही होती है। राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर है, तो ये जो जीत का सेहरा है उनके सिर बांधा जाएगा कि आखिरकार उनकी जो मेहनत थी, उनका जो परिश्रम था, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव था,
सरकार ने जिस तरह से काम किया 1 साल का, लगभग 11 महीने तक सरकार रही है, जनता के बीच में जो मैसेज रहा है वो कहीं ना कहीं जीत का एक आधार यहाँ पर रहा है। और उसी को देखते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका अभिनंदन, बहुत स्वागत जो है उनका यहाँ पर किया जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। लोग अपने हाथों में पुष्प लिए हुए हैं, जो पुष्प वर्षा जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर करेंगे। और तो तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से रणनीति बनाई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के चुनावी रणभेरी के अंदर, राजस्थान में इस चुनावी मुहिम के अंदर, वो कहीं ना कहीं सफल यहाँ पर रही है। सफलता का श्रेय जो है तो मुख्यमंत्री भजनलाल के सिर यहाँ पर चेहरा बांधा जाएगा। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को इस जीत का श्रेय दिया जाएगा, प्रदेश प्रभारी की रणनीति को यहाँ पर श्रेय दिया जाएगा। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर फिलहाल इंतजार इसी करीब घड़ी में है कि अब आएंगे, आतिशबाजी यहाँ पर की जाएगी। जश्न का माहौल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा सकता है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और इसी जश्न को मनाने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर अपने मुखिया जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके आने के साथ हम यहाँ देखेंगे मुख्यालय के अंदर एक जश्न का माहौल यहाँ पर होगा और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो एक साथ मुख्यमंत्री के साथ में, अपने मुखिया के साथ में जश्न के माहौल में कहीं ना कहीं तमाम राजस्थान की जनता का अभिवादन करेंगे। जनता की 700 सीटों के जो वोटर्स हैं उसका अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। और मदन राठौड़ जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी था कि अब राजस्थान के विकास को रफ्तार यहाँ पर मिलेगी। तो बजट घोषणाएं की गई थी, उन बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जा सकता है और घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यही जनता के लिए कहना होगा कि यहाँ पर एक रफ्तार यहाँ पर पकड़ेगी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरह से मैंडेट यहाँ पर दिया है तो सरकार अपने वादों को लेकर धरातल पर जल्द उतारने की कोशिश यहाँ पर करेगी। जी, वो भी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं भाजपा मुख्यालय की, जहां पर महिलाएं लंबी लंबी कतारों में इधर उधर खड़ी हैं और फूल उनके हाथों में दिख रहे हैं। और ये अभी किस पल का इंतजार हो रहा है अनिल, क्योंकि अभी सीएम भजनलाल शर्मा जैसे कि आप बता रहे हैं पहुंचने वाले हैं। भाजपा मुख्यालय में अभी किसकी मौजूदगी, किस किस नेता की, किस किस दिग्गज नेता की वहां पर मौजूदगी आप देख पा रहे हैं अनिल, और अभी किस क्षण का इंतजार हो रहा है अनिल? देखिए, तमाम जो पदाधिकारी वहाँ पहुंच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। तो पर जब मुख्यमंत्री का आगमन होगा और उसके साथ में यहाँ पर देखेंगे बीजेपी मुख्यालय के अंदर एक जश्न का माहौल यहाँ पर होगा। आतिशबाजी की पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है। हम देखेंगे भाजपा मुख्यालय पर जिस तरह से रोशन यहाँ पर किया गया है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया जाएगा। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी एक तरह से बताएंगे कि आपकी रणनीति जो है कितनी सफल, कितनी कारगर यहाँ पर रही है। 700 सीटों पर लेकर उम्मीदवारी चयन को लेकर, प्रत्याशी चयन के बाद में चुनावी रणभेरी के अंदर हमने देखा था समीकरण बनाना, और समीकरण बनाने के साथ साथ विरोधियों को किस तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर एक राजनीतिक जो परिपक्व व्यक्ति है जो वो अपनी पूरी तरह से रणनीति बनाता है, तो उसी रणनीति का एक बेनिफिट राजस्थान भाजपा को यहाँ पर देखा जा सकता है। हमने देखा था बगावत को रोकने के साथ बागियों को मनाने की बात, और बागियों को मनाने के साथ टिकट वितरण उससे पहले की रणनीति, और फिर चुनावी मुहिम में किस तरह से भाजपा के पक्ष में एक तरह से माहौल हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर राजस्थान में पूरी तरह से तैयारी की गई थी। और हमने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी जो चुनावी कैंपेन किया, 3 दिन तक लगातार महाराष्ट्र में ठहरे। वहां पर प्रवासी जो राजस्थानी थे उनके बीच में पहुंचे, उनके बीच में पहुंचकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील वहां पर की और बताया, विजन बताया, केंद्र सरकार का विजन बताया, उनकी योजनाओं के नाम पर वोट वहां पर मांगी गई थी। ये जो एक तरह से कहा जा सकता है कि भाजपा का जो विजन था उसी को लेकर जनता के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी को देखते हुए यहाँ पर अब राजस्थान की जीत का श्रेय कार्यकर्ता उनको देंगे। और हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनता को इस बात का श्रेय दिया, जनता का आभार भी जताया कि 7 में से 5 सीटों पर जो वो भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पर खिलाया गया है। काफी कड़ा मुकाबला था जब चुनावी रणभेरी बजी थी, तो उस दौरान अगर राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो अलग अलग कयास वहां पर लगाए जा रहे थे। काफी टफ मुकाबला था, हर तरफ विपक्ष काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन तमाम चीजों को देखा जाए, एक रणनीति, एक तरह से शतरंज की चाल मोहरे किस तरह से बैठाए जा सकते हैं, इस चुनावी शतरंज के अंदर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी परिपक्वता और राजनीतिक परिपक्वता जो थी वो वहां पर दिखाई, और उसके साथ ही ये बताया कि राजनीति में विरोधियों को कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। उन तमाम पहलुओं का यहाँ पर अभिनंदन स्वागत होगा और एक जीत
इसका श्रेय कहीं ना कहीं भाजपा मुख्यालय की ओर से, भाजपा पदाधिकारियों की ओर से इस भाजपा मुख्यालय में जो जश्न यहाँ पर होगा ये यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये तैयारी तमाम महिला मोर्चा के पदाधिकारी हों या फिर संगठन के पदाधिकारी हों, आम कार्यकर्ताओं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल जुड़े हुए थे भाजपा मुख्यालय से। भाजपा मुख्यालय में प्रचंड जीत का जश्न मनाया जा रहा है।